मजबूत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर आज हिंदुस्तान में अगर नुमाइंदगी कर रहा है, हर जगह आवाज़ उठा रहा है, हर जगह मुसलमानों के मसाइल को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये किसकी ताकत दी हुई है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर इब्तिदाई वालों की दी हुई है, सदरों की दी हुई है, कमेटी की दी हुई है, वर्कर की दी हुई है। आप लोग ताकतवर बनाए बोल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर बनी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत की बुनियाद पर बेबाक होकर आगे बढ़ रही है। और एक खुशी की चीज़ है, याद आ गया मुझे तो मैं बोल रहा हूँ आपको, यही हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में बैठे हुए थे, तो मैं कहा साहब हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एक दवाखाना है। एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ दवाखाना भी नहीं है। बात तो सुन लिए मेरी। जब उनकी तकरीर चल रही थी, तकरीरी जो पॉइंटा रखे जा रहे थे, गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा था, इस वक्त पे ये कामा होना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, जिसने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते 100 बेड का दवाखाना मंजूर कराया। पालम का दवाखाना, पालम का दवाखाना था 15 बेड, 10 बेड का दवाखाना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल पालम के दवाखाने कने 100 बेड का 5 फ्लोर या 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है। उसके अंदर बेहतरीन दवाखाना, फुल फ्लेज दवाखाना होने वाला है। आज आसपास के इलाकों में कोई बड़ा दवाखाना नहीं था। 100 बेड का दवाखाना कहीं भी नहीं है यहाँ पर। 100 बेड का दवाखाना हो तो बहुत बड़ा दवाखाना हो जाता। अल्लाह का शुक्र है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रगुजार है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का तमाम वर्कर के जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से नुमाइंदगी करे हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से, पालम के दवाखाने के वास्ते 100 बेड का दवाखाना जो बना रहे हैं, हम आपकी जानिब से, मेरी जानिब से, कॉर्पोरेटरों की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज़, वही असेंबली सेक्शन चल रहा था, तो मैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कहा, साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट एक रूल बनाई थी, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक डिग्री कॉलेज होना, एक जूनियर कॉलेज होना। साहब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ना जूनियर कॉलेज है ना डिग्री कॉलेज है। वो चीज़ को भी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में कहे और गवर्नमेंट से नुमाइंदगी किए, और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी से भी कहे, चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहे। वो काम की प्रोसेसिंग चल रही है, और इंशाल्लाह ताला हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत पर मुझे, और उनकी जो सोच रहती है, जो फिक्र है, उस पर 100% भरोसा है। मुझे उम्मीद है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम जगह भी बताए, आईटीआई का इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पर दे सकते साहब। तो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहे इंशाल्लाह ताला सबसे पहले अपन जूनियर कॉलेज लेकर आएंगे वहाँ पर। क्या बोले, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को जल्द से जल्द एक जूनियर कॉलेज भी आना है, गवर्नमेंट का जूनियर कॉलेज आने वाला है। उसके बाद यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके बाद डिग्री कॉलेज का प्रपोजल देंगी। तो इंशाल्लाह ताला इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जूनियर कॉलेज भी हुआ, डिग्री कॉलेज भी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। और हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, आपके ज़रिए, आप लोग हैं, आप लोगों की कहने के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। और जिस मकसद से आप और हम सोचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर मकसद हमें करीब लेकर जा रहा है उस मकसद पे, और हमारे को कामयाबी मिल रही है। और भी इंशाल्लाह ताला बातें अलग अलग मौक़ों के ऊपर किया जाएगा। आखिरी में मैं यही कहूँगा, 11 साढ़े 11 बजे तक 17 सितंबर के दिन तिगनकुंटा चौरस्ते के ऊपर हर डिवीज़न का सदर, एक एक डिवीज़न का सदर कम से कम 20-20 मोटरसाइकिल लेके आना। जितने भी सदारत के लिस्ट है, मैं उस लिस्ट के हिसाब से देखूँगा। हर सदर अपने अपने
इफ्तिदाइयों के एरिया से 20-20 मोटरसाइकिल लेकर पहुंचेगा। शहर हैदराबाद में अगर कोई बाइक रैली कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलकर उस मुकाम पर पहुंची तो नंबर 1 बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जोश होना चाहिए। हमारे वर्कर में किस तरीके से इस जमात की मोहब्बत है, उस जमात की मोहब्बत को बताना चाहिए। अरे असल दावेदार तो हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है। असल रीढ़ की हड्डी बोल सकता हूँ मैं तो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है। दिन रात 24 घंटे जमात के वास्ते, जमात के लिए हमेशा आवाम के दरमियान में रहता है, जमात के वास्ते अपना काम करता है। इसी जमात के वास्ते दिन और रात हमारे सदर के वास्ते हमेशा रहता है। क्या बस यही बात करने के लिए मैं आप तमाम को यहाँ पर बुलाया था। आपका वक्त देख चुका हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।